नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौहान, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन वर्किंग सिंस मोर देन 25 इयर्स। आज का हमारा टॉपिक है, क्या 40 के बाद गर्भधारणा सुरक्षित है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। काफी बार ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं जो ओवर 40 इयर्स ऑफ एज रहते हैं और उनका यही क्वेश्चन रहता है कि अब हमारा एजुकेशन हुआ, वी आर एट टॉप ऑफ आवर करियर, अभी हमें टाइम है, नाउ वी वांट टू प्लान प्रेगनेंसी। ऐसे ये जो इंसिडेंस है ऑफ प्रेगनेंसी ओवर 40 ये बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि हाँ, सुरक्षित है, दो काफी चैलेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहले बच्चा रहने में, कंसेप्शन में इशू हो सकता है। 40 के बाद जो ओवेरियन रिजर्व हम कहते हैं वो कम हो जाता है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एग्स जो होते हैं उनकी क्वालिटी कम होती है, तो बच्चा रहना भी एक चैलेंज हो सकता है। मे बी अपने आप नेचुरली रह सकता है या विद ट्रीटमेंट, IUI, ओव्यूलेशन इंडक्शन, मे बी IVF के बाद बच्चा रह सकता है। एक बार बच्चा रहे तो उसके बाद क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? तो सबसे पहले अबॉर्शन की रिस्क ज्यादा होती है। ब्लीडिंग होना, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण रक्तस्राव होके बच्चा गिरना, अबॉर्शन, इसकी रिस्क ज्यादा होती है। तो इसलिए हम ऐसे पेशेंट्स के लिए पहले से ही प्रोफिलैक्टिकली हार्मोनल ट्रीटमेंट करते हैं ताकि ऐसे न हो। प्रीमेच्योर डिलीवरी, वक्त से पहले डिलीवरी, इसकी रिस्क भी बढ़ जाती है। जैसे 40 के ऊपर एज बढ़ता है, प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऐसे कंडीशंस की रिस्क भी बढ़ जाती है, जिससे माँ और शिशु दोनों को खतरा हो सकता है। जैसे एज बढ़ता है, IUGR यानी इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, या जिसे हम FGR, फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन की रिस्क भी बढ़ती है। बेबी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है क्योंकि बच्चे की तरफ जाने वाला खून, ब्लड सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। बच्चे के लिए भी रिस्क होती है। वक्त से पहले डिलीवरी हो, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो, तो बेबी को NICU एडमिशन लग सकती है, सांस लेने में तकलीफ होती है बेबी, और फिर आगे के सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर माँ को डायबिटीज हो तो उसका असर शिशु पे भी हो सकता है। अगर माँ को ब्लड प्रेशर हो तो उसका असर शिशु पे हो सकता है। जैसे माँ का एज ज्यादा हो और उसमें अगर जब बच्चा रहता है तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की रिस्क बढ़ जाती है। बच्चे में डाउन सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन जैसे कंडीशंस हम देखते हैं, तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज जब प्रेगनेंसी रहती है तो हम रेगुलर एंटीनेटल चेकअप एडवाइस करते हैं, जिसमें हम ये सारे टेस्ट करते हैं, जैसे कि NT स्कैन, डबल मार्कर, NIPT, जिससे हम ये जो अगर दोष हो, डाउन सिंड्रोम हो, तो हम पकड़ लेते हैं। 19 to 20 वीक्स में एक डिटेल्ड एनोमली स्कैन होता है, जिसमें अगर जन्म दोष हो या बेबी में कुछ एनोमलीज हो तो वो भी हम डायग्नोस करते हैं। तो 40 इयर्स के बाद जब प्रेगनेंसी रहती है, चैलेंजेस तो है डेफिनेटली, मगर अगर करेक्ट ट्रीटमेंट आप लेते हो, रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करते हो, रेगुलर इन्वेस्टिगेशन से जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो डिटेक्ट हो जाते हैं, उसका अगर सही इलाज करें तो एक ये कॉम्प्लिकेशंस जो है उसका प्रमाण कम हो सकता है। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, ये सब इम्पोर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले से ही फोलिक एसिड लेना जरूरी है, इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट करना जरूरी है। ये देखना अगर ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो या अन्य कोई बीमारी हो तो उसका इलाज करने के बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करनी हो। तो 40 के बाद अगर प्रेगनेंसी रहती है तो हाँ, डेफिनेटली देयर आर चैलेंजेस,
बट सुरक्षित हो सकती है ये प्रेगनेंसी अगर आप करेक्ट एंटीनेटल केयर लो और सही ट्रीटमेंट लो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि 40 के बाद जब प्रेगनेंसी रहती है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं माँ और बच्चे के लिए, और कैसे आप सुरक्षित रह सकते हो। इस विषय के बारे में अगर आपके और कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर लिखिए या हमें कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।